वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। मैंने माँ से कहा था कि उस घर में कुछ है, पर माँ ने मेरी बात नहीं मानी। अगर मानती तो आज वो जिंदा होती। 1 हफ्ते पहले हम उस घर में शिफ्ट हुए थे। हम पहले रेंट पर रहा करते थे, पर पापा के जाने के बाद हमारा वहाँ रहना मुश्किल हो गया। मकान मालिक का बेटा मुझे आए दिन छेड़ता। मैंने उसकी शिकायत मकान मालिक से की, पर बदले में उन्होंने मुझे ही गलत साबित कर हमें घर से निकाल दिया। पापा की मौत के बाद जो इंश्योरेंस के पैसे हमें मिले थे, उसी में माँ ने कुछ कर्ज के पैसे जोड़कर वो घर लिया था। हमें यकीन नहीं हो रहा था कि इतने कम पैसों में हमें इतना अच्छा घर कैसे मिल गया। पर माँ ने कहा, भगवान अच्छों के साथ अच्छा ही करता है। शायद ये घर हमारे नसीब में था। ये घर हमारे लिए एक सपने के समान है। पर माँ ये नहीं जानती थी कि वो घर हमारे लिए कितना बुरा सपना साबित होने वाला था। हम तीनों घर में शिफ्ट हुए। मैं, माँ और मेरी छोटी बहन रिया। रिया मुझसे 3 साल छोटी थी। वो उस घर में हमारी पहली रात थी। हम सब अपने अपने कमरों में सो रहे थे। रात के 3 बज रहे थे। मैं पानी पीने उठी, सीढ़ियों से नीचे उतरी और किचन में गई। फ्रिज में से पानी की बोतल निकाली, पानी पिया और वापस अपने कमरे की ओर जाने लगी। काफ़ी सन्नाटा था उस वक्त, इतना कि अगर सुई भी ज़मीन पर गिरे तो सुनाई दे। मैं सीढ़ियों से ऊपर जा रही थी कि तभी मुझे हॉल से कुछ आवाज़ सुनाई दी। मैं हॉल में गई तो वहाँ कुछ नहीं था। तभी मैंने देखा कि हॉल की घड़ी के कांटे उल्टे घूम रहे थे। मैं धीरे धीरे घड़ी की ओर बढ़ी और उसे हाथ में लेकर ठीक करके वापस दीवार पर टांग दिया। उसके बाद मैं सोने चली गई। अगले दिन जब मैं रिया को कॉलेज छोड़कर वापस आ रही थी, तब मुझे हमारे घर की कुछ दूरी पर रहने वाली चाची ने आवाज़ दी, ए सुनो। जी चाची जी, तुम उस कॉर्नर वाले घर में रहती हो ना? हाँ, क्यों? दाद देनी पड़ेगी तुम लोगों की। इतना सब हो जाने के बाद भी उस घर में रह रहे हो। इतना सब मतलब? यानी कि तुम लोगों को उस घर के डीलर ने कुछ नहीं बताया? आप किस बारे में बात कर रही हैं चाची? अरे वो घर शैतानी है। वहाँ आज तक जो भी परिवार रहने गया है, जिंदा नहीं बचा है। वो घर उसमें सभी रहने वालों को मार देता है। मैं तो तुम्हारे भलाई के लिए कह रही हूँ, छोड़ दो घर और कहीं और चले जाओ। पड़ोसी धर्म के नाते तुम्हें आगाह करना मेरा काम था, बाकी तुम्हारी मर्जी। चाची की बात सुन मैं डर गई और तेज़ी से घर गई। घर आते ही मैं माँ को ढूंढने लगी। वो मुझे कहीं नहीं दिखी। जैसे ही मैं बाथरूम में गई तो देखा कि माँ अपना मुंह पानी से भरे बाल्टी में डुबोकर खुद को सांस लेने से रोक रही थी। मैं तुरंत माँ की तरफ भागी और उनका मुंह पानी से बाहर निकाला। बाहर निकलते ही मैंने देखा कि माँ का चेहरा जल रहा था, मानो किसी ने उन पर एसिड फेंक दिया हो। तभी पीछे से आवाज़ आई, प्रिया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ माँ खड़ी थी। बड़े आराम से माँ ने पूछा, क्या हुआ प्रिया? मानो कुछ हुआ ही ना हो। मैंने फ़ौरन आगे देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मुझे लगा शायद वो मेरा वहम था, इसलिए फिर मैं खाना खाकर जॉब पर चली गई। शाम को रिया को कॉलेज से पिक किया और घर लौट रही थी।
रास्ते में मुझे वो चाची दोबारा दिखी। बड़ी अजीब नज़रों से वो मुझे देख रही थी। घर पहुंचकर हाथ पैर धोए और अपने कमरे में चली गई। मैं लैपटॉप पर अपना काम कर रही थी कि अचानक मेरे कबर्ड से कुछ आवाज़ें आने लगी। टक 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 टक, मानो घड़ी का कांटा जिस प्रकार घूमते वक्त आवाज़ करता है, उसी तरह की आवाज़ आ रही थी। मैं उठी और धीरे धीरे कबर्ड की तरफ बढ़ी। मैं जैसे जैसे उसके नज़दीक जाते गई, वो आवाज़ और तेज़ होते गई। मेरे दिल की धड़कनें भी उसके साथ साथ तेज़ होती गई। मैंने फ़ौरन अपना कबर्ड का दरवाज़ा खोला, पर अंदर कुछ नहीं था। मगर मैं जैसे ही दरवाज़ा लगाने वाली थी, वो अपने आप ज़ोर से बंद हो गया। मैं डर कर पीछे गिर गई। तभी किसी ने मेरे बालों को पकड़कर मुझे बेड के नीचे खींचने की कोशिश की। मैं ज़ोर से चिल्लाई। मेरी आवाज़ सुन माँ और रिया भागते हुए कमरे में आए और मुझे ज़ोर से एक थप्पड़ मारी। मेरी आँख खुली तो देखा कि मैं एक सपना देख रही थी। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही थी? कोई डरावना सपना देखा क्या? माँ ने पूछा। ऐसा क्या देख लिया? रिया ने कहा। कुछ नहीं, बस एक डरावना सपना था। ठीक है, चलो, खाना बन चुका है, आके खा लो। जी, आप चलिए, मैं आती हूँ। रिया और माँ खाना खाने चले गए। फिर मैं भी कुछ देर बाद खाना खा के अपने कमरे में सोने चली गई। तभी माँ वहाँ आई। क्या हुआ प्रिया? मैं देख रही हूँ तुम सुबह से काफ़ी परेशान लग रही हो। क्या बात है? कुछ परेशानी है क्या? वो लड़का अभी भी तुम्हें तंग कर रहा है क्या? नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। वो दरअसल मैंने माँ को उस रात सब कुछ बता दिया, घड़ी का उल्टा घूमना और मेरे सपने, सब कुछ। वो तुम्हारा वहम होगा बेटा, स्ट्रेस की वजह से ऐसा होता है। और जहाँ तक पड़ोस वाली चाची की बात की जाए, तो मुझे हमारे डीलर ने पहले ही बता दिया था कि यहाँ के काफ़ी लोगों को ये घर खरीदना था, पर किसी तरह वो खरीद नहीं पाए। इसीलिए वे इस घर के बारे में झूठी अफवाहें फैलाते हैं। अब तुम आराम से सो जाओ और कल ऑफिस से छुट्टी ले लेना। हम कहीं घूम कर आएंगे, तुम्हें अच्छा लगेगा। ठीक है। अगले दिन मैं और माँ हम दोनों मॉल घूमने गए। वहाँ हमने काफ़ी मज़े किए और बहुत सी शॉपिंग की। उसके बाद हम शाम को रिया को कॉलेज से लेते हुए घर लौटे। हमने खाना खाया और सोने चले गए। रात के 3 बज रहे थे। अचानक मुझे नीचे से कुछ गिरने की आवाज़ सुनाई दी। मैं नीचे आई तो देखा कि घर के पीछे का दरवाज़ा खुला हुआ था। मुझे लगा घर में कोई चोर घुस आया है। मैं धीरे धीरे किचन में गई, चाकू उठाया और हॉल में गई। हॉल में कोई नहीं था। फिर मैं धीरे धीरे सीढ़ियों के पास आई और ऊपर देखा। वहाँ से मुझे रिया के कमरे के बाहर एक डरावना साया दिखाई दिया। वह साया धीरे धीरे रिया के कमरे में गया। मैं डर गई। मैं फ़ौरन दौड़ते हुए रिया के कमरे की ओर भागी। रिया के कमरे में पहुंचने ही वाली थी कि तभी उसके कमरे का दरवाज़ा मेरे मुंह पे ज़ोर से बंद हो गया। मैं फ़ौरन माँ के कमरे की ओर भागी, पर माँ अपने कमरे में नहीं थी। मैं दोबारा रिया के कमरे की ओर भागी और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगी। तभी दरवाज़ा खुला और मैंने देखा कि माँ रिया का गला दबा रही थी। मैं दौड़ी और रिया को माँ से छुड़ाने की कोशिश करने लगी, पर माँ रिया को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने माँ की तरफ देखा। उनका चेहरा मानो बदले की आग से उबल रहा था। मेरे पास
और कोई रास्ता नहीं था। मैंने पास रखे पानी के जग से माँ के सिर पर वार किया। माँ की पकड़ ढीली हुई। मैंने फ़ौरन रिया को छुड़ाया और उसे लेकर भागने लगी। हम नीचे आए। मैंने मेन डोर खोलने की बहुत कोशिश की, पर वो खुल नहीं रहा था। इसीलिए मैंने पीछे के दरवाजे से भागने का सोचा। हम दौड़ते हुए पीछे के दरवाजे के पास पहुँचे। इससे पहले हम वहाँ से बाहर आते, उससे पहले ही वो दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और वो अब खुल नहीं रहा था। हम अपने ही घर में कैद हो गए थे। हम पीछे मुड़े, तभी माँ पीछे से आई और हम पर लैंप से वार किया। रिया किसी तरह बच गई, पर वो सीधा आकर मेरे सिर पर लगा। मैं नीचे गिरी और बेहोश हो गई। मुझे तुरंत होश आया तो देखा कि माँ और रिया वहाँ नहीं हैं। मैं तेज़ी से ऊपर की तरफ भागी और देखा कि माँ से बचने के लिए रिया छत पर चली गई है। उसके पीछे पीछे माँ भी थी। माँ रिया को पास बुला रही थी और कह रही थी, मेरे पास आओ बेटा, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। नहीं माँ, आप मुझे मार डालेंगी। नहीं बेटा, मैं तुम्हें ज़रा भी दर्द नहीं होने दूँगी। उसे बाहर लाने के लिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत है बेटा, आओ मेरे पास आओ। नहीं रिया, वो माँ नहीं है, उनसे दूर हटो। माँ ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखें सफ़ेद हो चुकी थी। वो अब हमारी माँ नहीं थी। वो दोबारा रिया की ओर बढ़ी। रिया उनसे बचने के लिए धीरे धीरे पीछे जा रही थी। तभी छत खत्म हुई और रिया नीचे गिरी, पर वो सीलिंग से लटक गई। माँ धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी और उन्होंने रिया का हाथ पकड़ लिया। तू क्यों डर रही है? तुझे ज़रा भी दर्द नहीं होगा। माँ, उसे छोड़ दो प्लीज़। देखो देखो, तुम्हारी बहन क्या कह रही है। तुम्हें छोड़ने को कह रही है। चलो ठीक है, तुम्हें छोड़ देती हूँ। और माँ ने रिया का हाथ छोड़ दिया। रिया, तेरी बहन तो गई, अब तेरी बारी। माँ भागते हुए मेरी तरफ आई। मैं अपने कमरे की ओर भागी और कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। माँ ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीट रही थी। दरवाजे की कड़ी टूट गई और माँ अंदर आई। प्रिया, कहाँ हो बेटी प्रिया? देखो, अब तो तुम्हारी बहन भी नहीं रही। तुम अकेले जीकर क्या करोगी? आओ, मैं तुम्हें भी अपनी माँ और बहन के पास पहुँचा दूँ। तभी मैं पीछे से गई और माँ के पीठ में चाकू घोंप दिया। माँ ज़ोर से चिल्लाई और नीचे गिर गई। माँ, माँ, मुझे माफ़ कर दे बेटा, मुझे तेरी बात मान लेनी चाहिए थी। नहीं माँ, आपको कुछ नहीं होगा। प्रिया, भाग भाग प्रिया, अपनी जान बचा। उसे जो चाहिए था वो उसे मिल गया है। वो आ रहा है, भाग प्रिया। इतना कहते ही माँ ने अपनी आंखें बंद कर ली। माँ के कहे मुताबिक मैं फ़ौरन बाहर की ओर दौड़ी। भागते भागते मैं मेन डोर तक आई, दरवाज़ा खोला और मैं जैसे ही बाहर पैर रखती, उससे पहले ही मेरे पैरों को किसी ने खींचा। मैं नीचे गिरी। मेरे पैरों को पकड़कर मुझे कोई अंदर खींच रहा था। मैं दरवाजे को पकड़ा और मेरी पकड़ ढीली होती जा रही थी। एक समय ऐसा आया जब मेरी पकड़ छूट गई। तभी वहाँ चाची आई और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। वो मुझे बाहर की ओर खींचने लगी और वो मुझे बाहर लाने में सफल हो गई। वो घर हिलने लगा, मानो कोई भूकंप आ रहा हो। अचानक घर की सारी खिड़कियां टूट गई और सब कुछ शांत हो गया। मैं फ़ौरन रिया की ओर भागी। उसकी सांसें चल रही थी। मैंने उसे उठाया और हॉस्पिटल ले गई। कुछ अंदरूनी चोटों की वजह से
वो अभी भी होश में नहीं आई है, पर वो अब ठीक है और खतरे से बाहर है। हमें कभी पता नहीं चला कि उस घर में आखिर हुआ क्या था। पुलिस जब माँ की लाश ढूंढने गई तो उन्हें वो कहीं नहीं मिली। तो दोस्तों, कैसी रही आज की ये कहानी? आशा करती हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका सपोर्ट ज़रूर दिखाइए इस चैनल को ग्रो करने में। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।